Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you how to identify a noun clause and its function in a given sentence. In the previous two videos, I have already taught you the functions of noun clause. So without losing any time, let us start identifying the function of noun clause in the given sentences. Tell me हाउ यू फाउंड दैट आउट। अब देखिए टेल के टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमें एक पता होना चाहिए कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन होता है। तो देखिए ये मी क्या है, एक पर्सन है, ये भी टेल का ऑब्जेक्ट है। और जो बात आप किसी को बताते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होती है, तो वो भी टेल का ऑब्जेक्ट होती है। यानी नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और जो आपका पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस टेल के टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है आपका मी और एक है ये नाउन क्लॉज। तो ये हाउ से लेकर के हाउ यू फाउंड दैट आउट, ये नाउन क्लॉज है वर्किंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, टेल का ये ऑब्जेक्ट है। फिर देखिए दैट ही विल सक्सीड इज सर्टेन, ये इज जो वर्ब है इसका ये सब्जेक्ट है। देखिए दैट ही विल सक्सीड ये नाउन क्लॉज है और ये इसका सब्जेक्ट। फिर देखिए आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि नाउन क्लॉज का जो कंजंक्शन होता है, जो उसको ज्वाइन करता है, वो कभी कभी अंडरस्टूड रहता है। जैसे देखिए आई थिंक यू हैव, यहां होना चाहिए आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। सो थिंक वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है नाउन क्लॉज, यहाँ दैट अंडरस्टूड है और दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, दिस इज द नाउन क्लॉज और ये ऑब्जेक्ट है थिंक का। सो ये नाउन क्लॉज वर्किंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। शी सेज हर मदर इज इल। फिर देखो यहाँ पर हमारा जो कंजंक्शन है अंडरस्टूड है, सेज का ये ऑब्जेक्ट है नाउन क्लॉज। शी सेज दैट हर मदर इज इल, ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, सेज का ऑब्जेक्ट है। फिर देखो एक और दिखाएं आपको, हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे हियर इज डाउटफुल, इसका ये सब्जेक्ट है पूरी नाउन क्लॉज। ये WH क्वेश्चन है नाउन क्लॉज और ये सब्जेक्ट बन के आई है किसका, इज का। हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे हियर इज डाउटफुल। सो हियर तक ये आपका नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब का काम कर रही है। जरा आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई डिड नॉट नो दैट ही हैड कम, देखो नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। सो ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का काम कर रही है। अब देखिए यहाँ क्या है कि इट इज क्लियर दैट ही वाज गिल्टी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया कि नाउन क्लॉज अगर सब्जेक्ट बन के आ रही है और कंप्लीमेंट में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब या पास्ट पार्टिसिपल है तो हम क्या करते हैं कि या तो उसे सब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं या फिर हम उसको कंप्लीमेंट के बाद में ज्वाइन करते हैं और इट या दिस से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है दैट ही वाज गिल्टी, ये इट से इंट्रोड्यूस हो रही है और इसको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन। तो ये जो नाउन क्लॉज है ये केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन का काम कर रही है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट ऑल हैपेंड, ये हाउ इट ऑल हैपेंड ये आपका अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट है ये नाउन क्लॉज। ठीक है, फिर देखिए कैन यू टेल हु रोट शाकुंतला, टेल का ऑब्जेक्ट है ये नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फिर देखिए ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज डन, ये हाउ इट इज डन ये नाउन क्लॉज है, ये कहाँ आए ऑन के बाद में और ऑन क्या है प्रेपोजिशन, तो ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। और देखते हैं देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन बन के आई। फिर देखिए यहाँ क्या है, डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द पर्स। अब डिनाई वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन क्लॉज फिर आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट देखिए द लॉ विल पनिश whosoever is guilty, सो पनिश का ऑब्जेक्ट है whosoever is guilty, ये नाउन क्लॉज है और ये पनिश का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ऑफ आवर। आई थिंक आई नो योर फेस, यहाँ दैट अंडरस्टूड है, आई थिंक दैट आई नो योर फेस,
ये फिर थिंक का ऑब्जेक्ट बन के आई। तो इस तरीके से हम नाउन क्लॉज के फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जरा हम और देखते हैं इसमें और हमारे लिए काम क्या है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी जो गिवन सेंटेंसेस हैं उनमें भी देख लेते हैं। जैसे देखिए आस्क इफ डिनर इज रेडी, सो आस्क वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इफ डिनर इज रेडी ये नाउन क्लॉज आस्क का ऑब्जेक्ट बन के आई। सो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। द रिपोर्ट दैट ही वाज किल्ड इज अनट्रू, यहां देखिए दैट ही वाज किल्ड ये कहां आई है, नाउन के साइड बाय साइड, इसको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। रिपोर्ट नाउन है, इसके बगल में ये आई है, रिपोर्ट क्या है, दैट ही वाज किल्ड। सो ये रिपोर्ट है और ये क्या है, रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है, ये है, यानी ये दोनों एक ही चीजें हैं, रिपोर्ट और ये रिपोर्ट नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये साइड बाय साइड रखे हुए, इनको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। ये नाउन क्लॉज आपकी केस इन अपोजिशन किसके अपोजिशन में है, रिपोर्ट के। ही वॉज वेरी होपफुल दैट ही वुड सक्सीड, देखिए यहां पर ये ही के अपोजिशन में आई है, क्योंकि होपफुल तो एडजेक्टिव है, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट बनने का तो सवाल नहीं है, तो ये इसको भी हम कहेंगे केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन, दैट ही वुड सक्सीड। डू व्हाटएवर यू थिंक राइट, देखो डू वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, व्हाटएवर यू थिंक राइट ये नाउन क्लॉज है जो डू का ऑब्जेक्ट है। मेन क्लॉज कितनी है, केवल डू, इतनी ही मेन क्लॉज है। फिर देखिए आई डोंट सी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, सी का ऑब्जेक्ट है ये, देखिए हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, ये जो नाउन क्लॉज है हाउ से लेकर के मैस तक ये सी का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। डू यू नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव, देखिए नो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आई, व्हेन द ट्रेन विल अराइव ये नो का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हूएवर केम वाज मेड वेलकम, वाज मेड का सब्जेक्ट है हूएवर केम, ये नाउन क्लॉज है जो वाज मेड का सब्जेक्ट बन के आई, ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आई अंडरस्टैंड यू वांट अ सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड यू वांट अ सिचुएशन, अब यहाँ दैट फिर अंडरस्टूड है, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट अ सिचुएशन, सो अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट बन के आई, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फिर देखो माय वर्डिक्ट इज दैट द प्रिजनर्स शैल डाई, ओके, तो ये इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, इज आर एम वाज वर, अगर इनके साथ में कोई दूसरा वर्ब फॉर्म नहीं आया तो फिर ये लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में जो आता है वो कंप्लीमेंट होता है, तो ये नाउन क्लॉज क्या है, कंप्लीमेंट बन के आई, ठीक है। माई वर्डिक्ट सब्जेक्ट है और ये कंप्लीमेंट है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम, एक्सप्रेस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन के आई है, हाउ सॉरी आई एम। और देखते हैं आगे क्या है, और भी सेंटेंसेस हैं जिनमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन क्लॉज को। जैसे देखिए दे गेस्ड व्हाट ही मीन्ड, तो गेस जो वर्ब है, गेस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है नाउन क्लॉज। आई एम अफ्रेड दैट शी विल बी एंग्री, तो अफ्रेड तो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में ये जो एम क्या है आपका, एम लिंकिंग वर्ब है, ये आपका कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट के बाद में ऐड हुई है, तो फिर ये क्या हो सकती है, ये हो सकती है केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन, इसके अपोजिशन में है। विल यू एक्सप्लेन व्हाई यू बिहेव्ड सो, तो why you behaved so is the noun clause, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है एक्सप्लेन का, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। नो वन कैन टेल हाउ दिस विल एंड, टेल का ऑब्जेक्ट बन के आई है, हाउ दिस विल एंड ये नाउन क्लॉज है जो टेल का ऑब्जेक्ट है। द ट्रूथ इज दैट वी हैव बीन डिसीव्ड, इज क्या है लिंकिंग वर्ब, द ट्रूथ क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब। इट इज नॉट क्लियर हु हैज डन दिस, इट के अपोजिशन में है ये नाउन क्लॉज, केस इन अपोजिशन टू अ प्रोनाउन, हु हैज डन दिस। और देखिए आगे मैं और बताता हूं आपको, आई डू नॉट नो हाउ आई कैन डील विद दिस रास्कल, नो का ऑब्जेक्ट बन के आई है, हाउ आई कैन डील विद दिस रास्कल। आई डिड नॉट नो वेदर आई शुड लाफ और क्राई, नो का ऑब्जेक्ट है, वेदर आई शुड लाफ और क्राई ये नाउन क्लॉज है और नो का ऑब्जेक्ट बन के आई।
वी आर डिजायरस दैट यू शुड सक्सीड। अब डिजायरस तो आपका एडजेक्टिव है जो आर का कंप्लीमेंट है, वी सब्जेक्ट है, तो फिर ये नाउन क्लॉज क्या है? ये नाउन क्लॉज वी के अपोजिशन में है, केस एंड अपोजिशन टू अ प्रोनाउन। सो इस तरीके से हमने ये जो सेंटेंसेस हैं इनको देखा। अब जरा कुछ हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग कैसे करेंगे? फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस आए ज्वाइन करने के लिए, कि जैसे टू सेंटेंसेस हैं, ही विल वेस्ट हिज टाइम, दैट इज सर्टेन। सो देखो यहाँ दैट इक्वल है इसके, तो हम एक तो यहाँ सब्जेक्ट बना के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एक हम यहाँ सर्टेन क्या है एडजेक्टिव, एक हम इसको इस कंप्लीमेंट के बाद में ज्वाइन कर दें और इट या दिस से इंट्रोड्यूस कर लें, ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे इट इज सर्टेन दैट ही विल वेस्ट हिज टाइम, ऐसे कर लें, या दिस इज सर्टेन दैट ही विल वेस्ट हिज टाइम, ऐसे कर सकते हैं। फिर देखिए ही विल सक्सीड, वी एक्सपेक्ट इट, तो इट के इक्वल है। अब एक्सपेक्ट का ये इट क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन के आ रही है नाउन क्लॉज, वी एक्सपेक्ट दैट ही विल सक्सीड। इस तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो सेंटेंस की ज्वाइनिंग हमें सीखनी है तो फिर क्लॉजेस की फंक्शनिंग हमें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ देखिए, वेयर हैव यू पुट माई हैट, टेल मी। अब टेल के टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपका इनडायरेक्ट जो कि ये है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि नाउन क्लॉज यहाँ आकर के बनेगी। ये नाउन क्लॉज बनेगी तो ये हैव इधर से इधर आ जाएगा। क्या करेंगे? टेल मी वेयर यू हैव पुट माई हैट, और लास्ट में फुल स्टॉप का निशान लगाएंगे, मार्क लगाएंगे। व्हाट हैव यू डन, टेल मी। फिर देखिए टेल मी, मी एक ऑब्जेक्ट है, एक ये बनेगा, तो फिर ये हैव इधर से इधर आ जाएगा। टेल मी व्हाट यू हैव डन। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, दिस इज वेल नोन टू ऑल। अब देखो दिस इक्वल है इसके, तो एक तो हम सब्जेक्ट बना के ज्वाइन कर लें, दैट ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड इज वेल नोन टू ऑल, ऐसे कर सकते हैं। एक हम वेल नोन टू ऑल के बाद में यहाँ ज्वाइन करें, दिस या इट से इंट्रोड्यूस कर दें, दिस इज वेल नोन टू ऑल दैट ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, या इट इज वेल नोन टू ऑल दैट ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड। वी विश टू नो, वी वर गोइंग समवेयर। अब देखो ये एम्बिगुअस बना रहा मीनिंग को, हम कहीं जा रहे थे, मालूम नहीं कहाँ, तो कोई प्लेस क्लियर नहीं है, तो ये आपका इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, और ये नो का ऑब्जेक्ट बनेगी ये नाउन क्लॉज। तो फिर हमें इसे ज्वाइन किससे करना है? इसको हम हटा देंगे और इसके लिए जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड है उससे ज्वाइन करेंगे, WH वर्ड जो होगा। तो समवेयर के लिए WH वर्ड क्या होगा? वेयर, तो वेयर से ज्वाइनिंग कर देंगे। वी विश टू नो वेयर वी वर गोइंग। इज इट टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, आस्क द गार्ड। आस्क वर्ब के भी टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बनेगी नाउन क्लॉज, ये बनेगी, और ये एक यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इफ या वेदर से ज्वाइनिंग करेंगे। लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तो ये इज इधर से इधर आ जाएगा, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखी जाएगी। सो आस्क द गार्ड इफ और वेदर इट इज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट। वी वर नियरिंग सम वाटरफॉल, इट वाज एविडेंट फ्रॉम द डिस्टेंट रोर ऑफ वाटर। हम किसी वाटरफॉल के नजदीक जा रहे थे और ये एविडेंट था फ्रॉम द डिस्टेंट रोर ऑफ वाटर। इट इसके इक्वल है, हम चाहें तो इसे सब्जेक्ट बना दें इट की जगह पे, दैट वी वर नियरिंग सम वाटरफॉल वाज एविडेंट फ्रॉम द डिस्टेंट रोर ऑफ वाटर, ऐसे कर लें। एक हम इस पूरे कंप्लीमेंट के बाद में यहां आकर के नाउन क्लॉज को ज्वाइन करें और इट से इंट्रोड्यूस कर दें, इट वाज एविडेंट फ्रॉम द डिस्टेंट रोर ऑफ वाटर दैट वी वर नियरिंग सम वाटरफॉल। और देखिए इट इज गोइंग टू रेन, आई डाउट इट। हाँ एक ध्यान रखना कि डाउट वर्ब के बाद अगर नाउन क्लॉज आएगी तो ये देखना पड़ेगा कि डाउट वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो फिर नाउन क्लॉज इफ या वेदर से ज्वाइन होती है, क्योंकि डाउट होने पर टू ओपिनियंस क्रिएट होते हैं और वो एक दूसरे का ऑप्शन होते हैं, और ऑप्शन अगर बनती है नाउन क्लॉज तो फिर ऑप्शन को अगर वो डिस्क्राइब करती है तो फिर वो वेदर से ज्वाइन होनी चाहिए, तो इसको हम वेदर से ज्वाइन करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता आई डू नॉट डाउट इट तो फिर वन ओपिनियन होता, क्योंकि डाउट है नहीं, तो फिर इसको अभी यहाँ पे डाउट हो रहा है तो हम वेदर से ज्वाइन करेंगे, आई डाउट वेदर इट इज गोइंग टू रेन। अगर यहाँ होता आई डू नॉट डाउट तो होता आई डू नॉट डाउट दैट इट इज गोइंग टू रेन, फिर ऐसे हो जाता, तो दैट से ज्वाइन हो जाता। अभी हम और एक सेंटेंस देखते हैं, ये क्या है? समथिंग मे बी वर्थ डूइंग, इट इज ओनली वर्थ डूइंग गुड। अब देखो समथिंग आया ये, और ये पूरा सेंटेंस इट के इक्वल है, तो सब्जेक्ट बन के आ रही नाउन क्लॉज।
अब इसमें आया समथिंग जो कि अनक्लियर है, तो इसको हटा देंगे। इसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? व्हाट। WH वर्ड क्या होगा? व्हाट। व्हाट से हम इसकी ज्वाइनिंग करेंगे। मे को हटा देंगे, बी को मेन वर्ब बनाएंगे, तो बी के फॉर्म क्या होते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर। तो क्या करेंगे? व्हाट इज वर्थ डूइंग is only worth doing good. What is worth doing is only worth doing good. So इस तरीके से हम sentences को join कर सकते हैं noun clause के through. Thank you viewers. I have tried my best to teach you the functioning of noun clause and how to join two sentences by using noun clause. So uh, learn a lot from the practice of these sentences. Thank you very much for watching the video.